स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 30 मिनट में 33 जिलों की खबरों का सफर शुरू करते हैं। आरपीएससी पेपर लीक मामले पर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। कहा पेपर लीक होना चिंताजनक है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही जल्द दोबारा परीक्षा की बात भी उन्होंने कही। इसके बाद आरपीएससी ने डेट का ऐलान भी कर दिया। 29 जनवरी को दोबारा परीक्षा होगी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। पूरे कई राज्यों में आर्मी के अंदर जुडिशरी के अंदर पेपर लीक होने लग गए हैं। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। राजस्थान वो राज्य, पहला राज्य देश के अंदर जिसने लोगों को जेल में डाल रखा है। आज भी जो जिसने ये हरकत की है सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको शायद मालूम है कि हम लोगों ने कानून पास किया अभी बजट के पहले सेशन के अंदर। असेंबली में कानून बना दिया। अब इसका कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और जो तो और कड़ा कानून बनाएंगे और किसी कीमत पर यहाँ लीक नहीं होने देंगे। तो दुर्भाग्य से कई राज्यों के अंदर जुडिशरी के अंदर, राजस्थान जुडिशरी के अंदर और आर्मी के अंदर भी पेपर लीक हो रहे हैं। ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई। पूरी ऐसे गिरोह बन गए यही काम करते हैं, बच्चों को गुमराह करते हैं। जो बच्चे इसमें शामिल पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, जिससे कि फ्यूचर में कोई बच्चे इस प्रकार इन्वॉल्व नहीं हो, पढ़ाई करके पास हो और नौकरी में जाए। राजस्थान में लगातार बड़ी परीक्षाएं नहीं हो रही है। राजस्थान के अलावा कई राज्यों में हो रही है पर वहाँ कार्रवाई नहीं होती है। राजस्थान वो राज्य जहाँ कार्रवाई भी होती है, लीक भी हुआ है तो कार्रवाई भी हुई। लोग जेलों बैठे, अभी तक जेलों बैठे हुए लोग हैं। अभी आगे भी हम लोग आज भी कार्रवाई में सख्त की है, लोगों को अरेस्ट किया है, सख्त कार्रवाई करेंगे। जल्दी अगले महीना जल्दी हम वापस परीक्षा करवाएंगे। पेपर लीक मामले में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। उन्होंने इसे बड़ा पाप बताया। खाचरियावास ने कहा पेपर लीक करने वालों को सरकार ने पकड़ लिया है। हम सभी चाहते हैं पेपर लीक न हो। हमारे लिए बड़ी चुनौती है। अधिकतर लोगों को हमने गिरफ्तार किया पिछली बार भी, आप जानते हो। कोई सरकार नहीं चाहती कि कोई पेपर लीक हो। सरकार तो चाहती है पेपर लीक नहीं हो, लेकिन इस तरह के गिरोह यदि कहीं सक्रिय है तो ये मानकर चलिए चाहे और भी सख्त कानून बनाना पड़े, इनकी जमानतें नहीं होगी, चाहे और कोई सख्त कानून लेकर आना पड़े। हम इनके लिए बड़ा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पेपर लीक वाले समझ जाएं, नहीं तो ऐसा कानून लाएंगे कि जेल में ही पड़े रहेंगे, छूट ही नहीं पाएंगे, जमानतें नहीं मिलेंगी। राजस्थान क्रिकेट संघ में फिर से वैभव राज लौट आया है। आरसीए के इतिहास में पहली बार निर्विरोध चुनाव संपन्न हुए। मुख्य चुनाव अधिकारी सुनील अरोड़ा ने आरसीए अध्यक्ष पद पर वैभव गहलोत और अन्य पदाधिकारियों को उनके पदों पर निर्विरोध निर्वाचित किया। राजेंद्र नांदू गुट के सभी पदों से नामांकन वापसी के बाद निर्विरोध निर्वाचन हुआ। लोगों ने कई वर्षों तक अपने अपने जिलों में क्रिकेट चलाई है, तो निश्चित तौर पे जो इनका सलाह रही, इनकी समय समय पे इनके जो एडवाइस रही, इन्होंने हमेशा, इन तमाम साथियों ने हमेशा क्रिकेट को आगे कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमेशा इन लोगों के सुझाव इन 3 सालों में हमेशा वेलकम थे और आने वाले समय में भी हमेशा वेलकम है। भाभी जी घर पर हैं कि अनीता भाभी यानी सौम्या टंडन राजधानी जयपुर में है। सौम्या के कुछ शोज दुनिया भर में मशहूर हैं, जिनमें एंटरटेनमेंट की रात भाभी जी घर पर है, जिससे सौम्या लोगों के बीच काफी मशहूर रही हैं। उन्हें टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है। सौम्या आने वाले समय में फिल्मों में भी दिखाई देंगी। ऐसे में सौम्या टंडन ने आने वाले प्रोजेक्ट्स और फिल्मों को लेकर न्यूज 18 से बातचीत की। पहले टेलीविजन और फिल्मों के बीच में बहुत गैप भी था, तो बहुत सारे कलाकारों और टैलेंट्स को काम नहीं मिल पाता था। बहुत सारे लोग हैं जो टेलीविजन पे डेली सोप या सास बहू के शोज़ नहीं करना चाहते थे, और बॉलीवुड में बहुत गिने चुने लोगों को ही काम मिलता था। लेकिन अब इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। राजस्थान में लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के बाद भरतपुर में हंगामा हुआ। परीक्षा सेंटर्स के बाहर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। सेंटर के बाहर लगी भीड़ हटाने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी दिखी। 4 साल के जश्न मनाने वाली गहलोत सरकार ने इन 4 सालों में एक परीक्षा सफलतापूर्वक नहीं करवाई। सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये साफ दर्शाता है कि प्रदेश की यह कांग्रेस सरकार युवा विरोधी सरकार है।
भरतपुर शहर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने मास्टर आदित्येंद्र माध्यमिक विद्यालय से 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया। इनमें एक जालोर के सांचौर का है। जालोर के सांचौर का रहने वाला व्यक्ति प्रकाश, करौली के रहने वाले अभ्यर्थी योगेश की जगह परीक्षा देने आया था। तभी पर्यवेक्षक को शक होने पर पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाया गया। पूछताछ में सामने आया कि सांचौर के रहने वाले प्रकाश ने 3 लाख रुपए में परीक्षा देने का सौदा किया था। सीनियर सेकेंडरी स्कूल से सूचना मिली थी कि वहाँ कोई डमी विद्यार्थी उन्होंने पकड़ा है। इस पर वहाँ जाके देखा तो एक डमी विद्यार्थी प्रकाश कुमार, तहसील सांचौर, जिला जालौर का रहने वाला है। अब वो एक योगेश कुमार मीणा निवासी शेखपुरा जिला करौली की जगह पर एग्जाम देने के लिए आया था। वहाँ से दोनों ही को डिटेन कर लिया गया। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। आरपीएससी की तरफ से आयोजित करवाई जा रही सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के ग्रुप सी की पहली पारी का पेपर लीक होने के बाद अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए पेपर लीक को गंभीर मानते हुए आरोप लगाए। 11वां परीक्षा के पेपर लीक हुआ है। यदि मैं सरकार को पेपर लीक सरकार कहूं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे युवाओं में बहुत आक्रोश है। वह आक्रोश किस करवट लेगा इसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन जब आक्रोश फूटेगा तो इसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की होगी। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि लाखों युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ को तुरंत रोके। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सामान्य ज्ञान का पेपर लीक हो जाने के विरोध में बूंदी में भी सड़कों पर परीक्षार्थी उतरे और नारेबाजी की। आक्रोशित परीक्षार्थियों ने बार बार पेपर लीक होने पर राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। साथ ही हुआ, प्रदर्शनी में थे, वहाँ थे, लेकिन जो भी कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा डेफिनेटली उसके खिलाफ लगातार की जाएगी। हाँ नहीं, लगातार हो रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है और आगे इस तरह के इंतजाम किए जाएंगे कि इस तरह की हरकत ना हो। और बार बार पेपर लीक से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। कड़ाके की ठंड में दूर दराज से हनुमानगढ़ जिले में पेपर देने आए अभ्यर्थियों को जब पेपर लीक की जानकारी मिली तो आक्रोशित हो गए। गुस्साए अभ्यर्थियों ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की और बार बार पेपर लीक होने को लेकर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने राजस्थान सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। साहब, मैं 2021 में रीड दिया था, 138 नंबर थे, वो कैंसिल हुआ। उसके बाद में दोबारा अब देने 4 दिन हो गए। इतनी ठंड है, परेशानी तो हो रही है। अब दोबारा फिर पेपर होगा, फिर सारी परेशानी हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है। फायदा क्या हुआ? अब जो पेपर 4 पहले उनकी क्या गारंटी उनमें नहीं हुआ। आज राजस्थान में फिर पेपर लीक हो गए। लगातार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके अभिभावकों को परेशान किया जा रहा है। सरकार अभी तक ये तय नहीं कर पाएगी कहाँ से किस तरीके से होगा करके इसके बाद में सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे हजारों बच्चों के साथ में। और पेपर लीक मामले में बीजेपी ने नागौर जिले के संखवास कस्बे में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर टायर चलाया और बार बार पेपर लीक को लेकर सरकार को नाकाम कहा। टोंक में भी अभ्यर्थी आक्रोशित हैं। पेपर रद्द होने के बाद अभ्यर्थियों ने नाराजगी जताई और परीक्षा सेंटर से बाहर नारेबाजी की। टोंक शहर के 27 परीक्षा सेंटर्स पर 10,416 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे। इधर उदयपुर में एबीवीपी ने जिला कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया और गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस राज में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे के सामान्य अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। रिंकू नाम का व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी रजनी को लेकर रात 2:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचा। इस बीच महिला को प्रसव पीड़ा हुई। महिला का पति वहां पर मौजूद स्टाफ को ढूंढने लगा, लेकिन स्टाफ ड्यूटी पर नहीं मिला। हालत ये थी कि महिला लेबर रूम तक नहीं पहुंच पाई। बाद में पति को ही डिलीवरी करानी पड़ी। लेबर वार्ड में थी, वो व्यक्ति इमरजेंसी में ले गया, तो बाद में वो लेबर वार्ड में गया तो उसको ले गया जब तक बच्चा उस पीरियड से पहले हो चुका था। तो सुल्ती ने अपने हाथों में ही बच्चा देगा। निश्चित रूप से लापरवाही तो बनी थी। बाकी जांच के लिए मैंने चौधरी साहब को कहा, CSC इंचार्ज जो भी जांच सामने रहेगी
कार्रवाई की जाएगी। देश भर के 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। शनिवार को बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय कार्यशाला और बैठक हुई। अध्यक्षता जिला कलेक्टर ने की। उपभोक्ता मामलों से जुड़े तमाम विभाग शामिल थे। 12 से गुजर रहे NH 27 पर 25 अक्टूबर को बाइक सवार से बंदूक की नोक पर हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कस्बा थाना पुलिस ने दोनों को मध्य प्रदेश के सीमावर्ती तेंदुआ थाना क्षेत्र से पकड़ा। 25 अक्टूबर को राजाराम ओझा के साथ हाईवे पर 2 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर मोबाइल छीना था। राजस्व मंत्री और भीलवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने सरकार के 4 साल पूरा होने पर एक जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। इस दौरान इंदिरा रसोई का भोजन का स्वाद भी चखा। दोनों ने एक आम आदमी की तरह बैठकर पहले तो टोकन कटवाया, बाद में खाना खाकर भोजन की सराहना की। प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर बीकानेर दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सरकार सभी प्रबंध कर रही है, लेकिन डिमांड बढ़ जाने के कारण उपलब्धता में कमी आ रही है। फिर भी सरकार हर स्तर पर बिजली खरीदने का काम कर रही है ताकि सभी को बिजली मिले। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरीश चरण विद्यार्थी पर इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के कर्मचारी ने नियुक्ति में तथ्य छुपाने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में PIL दाखिल की। कर्मचारी का आरोप है कि कुलपति विद्यार्थी ने नियुक्ति के समय ही तथ्य छुपाकर पद हासिल किया। इनके खिलाफ सर्च कमेटी के एक मेंबर और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने भी सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है। हाँ, डॉक्टर विद्यार्थी इनके खिलाफ मैंने PIL दर्ज करी है हाईकोर्ट में, डबल बेंच में माना है कोर्ट ने कि इनकी नियुक्ति इन्होंने खुद नहीं तथ्य छुपा के प्राप्त करी है। जो सर्चिंग जो कमेटी है ना, सर्च कमेटी, वो खुद ही कह रही है कि इन्होंने तथ्य छुपाए, तथ्य छुपा की नियुक्ति प्राप्त करी है। सरकार का जो नॉमिनी है उन्होंने खुद नहीं लिखा है। एक हमारे यहाँ पर जो बगल में एक हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसके जो सुरेंद्र जाखड़ करके हैं, उन्होंने एक PIL जो है की है हमारी योग्यता और जो है पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर, जबकि उनकी क्रेडिबिलिटी पर कई बार क्वेश्चन है और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी उनके प्रिंसिपल को जो है कह भी रखा है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए।